इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। दोस्तों, सत्य की जिज्ञासा चैनल में मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरे संसार में, खास करके हमारे भारत देश में, जो वर्तमान समय में और सदियों से चली आ रही परंपरा है, विवाद है, बहुत ही गूढ़ और बहुत ही रहस्य भरी कहानी और रहस्यमय लोगों का जीवन, और आज का जो टॉपिक है यह धर्म पर है। दोस्तों, धर्म पर टिप्पणी करना कोई खाने का काम नहीं है, क्योंकि धर्म पर टिप्पणी करने वालों के घर जला दिए जाते हैं, और यानी कि जिनको समझ में आया वो खुश हो गए, और जिनको समझ में नहीं आया वो मारते पीटते भी हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, और उसमें एफआईआर दर्ज कराने के बाद अगर वो उसको साबित नहीं कर सके तो उसमें बेसमरी होता है और वो एफआईआर दर्ज कराने वाले भी जेल में चले जाते हैं। कोई साधु, सन्यासी, मौलवी, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति इस पर टीका टिप्पणी करने से बहुत ही विचलित होते हैं और धर्म पर बोलना पसंद नहीं करते। और ये सत्य की जिज्ञासा चैनल है, हम इस कटु सत्य को आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, इस सत्य की जिज्ञासा चैनल हर कमी को उजागर करता है। और दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मेरे संबंध ज्यादातर आना जाना शासन प्रशासन में है, क्योंकि उनके अनुशासन में मैं रहता हूं और उनका मैं बहुत ही सम्मान करता हूं। और अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं उनसे भी अपेक्षा रखता हूं कि कभी भी कानून हाथ में नहीं लेने का। दोस्तों, इसके पहले अभी नया कानून जो आया है, इसके पहले जो पुराना कानून था, लॉ था, उसमें टोटल 511 धाराएं थी। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, जो आप लोगों से सीखा, जो पुलिस स्टेशन से सीखा, जो साधुओं से सीखा, जो मौलवी लोगों से सीखा, जो सभी धर्म गुरुओं से सीखा, वही मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। और प्रकट का मतलब, पुलिस स्टेशन में भी एक शाखा होती है, एक ब्रांच होता है, क्राइम ब्रांच, और एक होता है कक्ष, जहां पर बाहर लिखा रहता है गुन्हे प्रकटीकरण शाखा। दोस्त, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मतलब पूरे भारत देश में और पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे संसार में, अगर कहीं भी कोई क्राइम होता है, खास करके मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूं, तो यहाँ पर जब भी मैं पुलिस स्टेशन में जाता हूं तो साल के 365 दिन किसी भी दिन क्राइम न हुआ हो और पुलिस स्टेशन में ताला लगा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है, संभव ही नहीं। कुछ न कुछ क्राइम होता ही है, क्योंकि क्राइम करना मनुष्य का स्वभाव है। जब कोई भी मनुष्य पुलिस स्टेशन में जाता है तो वहां पर गुन्हे प्रकटीकरण शाखा में, वो किसी भी समुदाय का हो, जब वो जाता है तो समझो उसने चोरी किया है, अब वो किसी भी समुदाय का है, या किसी भी समुदाय का वो चोरी किया है,
तो वहां पर जो ऑफिसर बैठे हैं, जो पुलिस वाले बैठे हैं, जो दूत बैठे हैं, जिनको की जानकारी नहीं है, लेकिन उनके पास जो एक सच बोल का पट्टा है, जब वो दर्शक के सामने या उस चोर के सामने या उस रेपिस्ट के सामने या उस गुनहगार के सामने रखते हैं, तो वो किसी भी समुदाय का हो, ठीक है, जितनी भी जातियां हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र, अग्रवाल, जायसवाल, मुस्लिम, कोई भी हो, उससे लेना देना नहीं है। तो वहां पर जो पुलिस ऑफिसर बैठे रहते हैं, उस गुनहगार को बोलते हैं, क्या रे तेरा यही धर्म है? सत्य की जिज्ञासा चैनल जो भी प्रेम से देखते हैं, आप अपना दिमाग चलाइए और कमेंट करिए, और मैं जो समझाना चाह रहा हूं, आप उसको समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, सभी समुदाय के लोग और सभी धर्म के लोग यही बोलते हैं, मानवता का धर्म, और लोग चिल्लाते हैं सनातन धर्म। मेरे भाई, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं आपसे, सनातन प्रभु है, सनातन परमेश्वर है, सनातन परमात्मा है, सनातन ऊपर वाला है, सनातन सृष्टिकर्ता है, सनातन गॉड है, सनातन खुदा है, सनातन अल्लाह है। सनातन वो है जिसने स्वर्ग का निर्माण किया, जिसने धरती का निर्माण किया, जिसने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया, वो खुद सनातन है। और समय सनातन है, समय था, है, रहेगा। वो जिसने सबको बनाया, जिसने सबको बनाया, इंसान को बनाया, नर को बनाया, नारी को बनाया, वो सनातन है। उसने पहले धर्म नहीं बनाया, उसने पहले क्या बनाया? आप अलग अलग पुस्तक, बाइबल, कुरान, यजुर्वेद, यथुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, 18 पुराण, सभी देवी भागवत, तमाम पुस्तकें, रामायण, रामचरितमानस, सब कुछ पढ़िए। सब में अलग अलग जो भी है आप टिक्का टिप्पणी करिए, मेरा कुछ लेन देन नहीं है। मेरा काम है सत्य को उजागर करना और अपने दर्शकों तक समझाना, पहुंचाना, उनको बताना। तो सब में अलग अलग टिप्पणी है, लेकिन सत्य, जो सत्य है वही धर्म है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। आपको क्या धारण करने की जरूरत है? सत्य। बाकी अगर असत्य हो गया तो क्या हो गया? चोरी, डकैती, खून, मर्डर, रेप, घर हड़प करना, लालच करना, खून करना, दो तमाचा मारना, किसी का दांत तोड़ देना, कुछ भी, मतलब जो भी गैर व्यवहार आप कर रहे हैं वो अधर्म हो रहा है, वो असत्य हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो आपको क्या करना है? वो नहीं करना है, अधर्म नहीं करना है, धर्म करना है। जैसे कोई बोलते हैं यार वो न्याय किया, धर्म के साथ न्याय किया, समझ में आया? धर्म का पहरावा पहनना है, धर्म से न्याय करना है, अधर्म की राह पर नहीं चलना है। सनातन धर्म, सनातन, सनातन को बनाने वाला जो सनातन है, सनातन वो है जिसको आप मानते हो, जिसको हमारे सभी दर्शक मानते हैं, जिसको हमारे सभी दोस्त मानते हैं, जिसको हमारे सभी दुश्मन मानते हैं, जिसको ब्रह्मांड में रहने वाले सभी लोग मानते हैं। ठीक है? आप जिसको मानते हैं कि जिसने ब्रह्मांड की निर्मिति किया, वो सनातन है। सनातन धर्म है ही नहीं, लेकिन सब बोलते हैं सनातन धर्म, तो अकेला तना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम तो सत्य को बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसको तब समझ पाएंगे जब आप उस तरह से समझिए जिस तरह से समझना चाहिए। सनातन मतलब सदैव, हमेशा से, हमेशा से जो रहा है, वर्तमान समय में है, था और रहेगा भी, कभी नष्ट नहीं होगा, वो सनातन है। तो धर्म तो सदैव नहीं था, धर्म सदैव नहीं था, इंसान भी सदैव नहीं थे, क्योंकि कभी न कभी तो इंसान को बनाया। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, प्यार से उसको शीश नवाएं। जो भी है,
जो भी है वो सनातनी है। और आज मुस्लिम बोलते हैं हमारा सनातन धर्म है, क्रिश्चियन बोलते हैं हमारा सनातन धर्म है, हिंदू बोलते हैं हमारा सनातन धर्म है। पूरे संसार के लोग जिस भी समुदाय को मानने वाले हैं वो बोलते हैं हमारा सनातन धर्म है। मेरे भाई, धर्म नहीं, हम एक अच्छे इंसान तो बन के बताएं। हम धर्म की परिभाषा को जाने, धर्म क्या है, हम पहले धर्म के बारे में जाने, लेकिन धर्म का मतलब क्या होता है उसको समझने की जरूरत है। दोस्तों, ये एक लंबा विषय है, यानी इस पे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे का शास्त्रार्थ हो सकता है, तब जाके इसका रिजल्ट सत्य की जिज्ञासा चैनल के दर्शक और पूरी दुनिया के लोग और पूरे संसार के लोग समझ पाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप स्किप करके देखेंगे, उसमें मजा नहीं आएगा और आप उसको समझ नहीं पाएंगे। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इसका पार्ट 2 बनाना ही पड़ेगा। आज मैं आपको करबद्ध विनंती करके आपस में भाईचारा बनाए रखने के लिए अपील करता हूं। धर्म के बारे में लड़ने की कोशिश हमें नहीं करना है, हमें मानवता का धर्म अपनाना है, हमें सच्चाई पर चलना है, हमें सत्य की राह पर चलना है। क्योंकि सत्य की राह पर आप चलेंगे तो आप डगमगाएं भले, लेकिन आप परास्त नहीं होंगे, क्योंकि सत्य को कोई परास्त कर ही नहीं सकता। देर होगा, देर होगा, लेकिन जो असत्य की मार्ग पर हैं उनका विनाश निश्चित है, जो सत्य की मार्ग पर हैं उनकी जय जयकार निश्चित है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से कि आप सत्य की मार्ग पर चलिए। आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी समुदाय से हो, जहां आपको शांति मिले वहां आप जाइए, उस चीज को मानिए। धर्म के बारे में कभी झगड़ा मत करिए, ये हम हाथ जोड़कर आपसे विनंती करते हैं। क्योंकि जो सनातन है वो सनातन वो है जिसे आप मानते हो, आपको झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो सनातन है, धर्म नहीं। ठीक है, हमें हमें धर्म की रक्षा करनी है, हम जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। लेकिन अगर हमें सत्य का ज्ञान हो गया, सत्य का ज्ञान हो गया, तो हमें सत्य मार्ग पर ही चलना है। भले हमारा बलिदान हो जाए, भले हमारे टुकड़े हो जाएं, भले हमारे अनगिनत टुकड़े हो जाएं, लेकिन सत्य मार्ग और जीवन अगर वो है तो हमें उसे ही अपनाना है और उसी के डगर पर चलना है। भले कितने ही कठिनाई आए, लेकिन हमें उसे नहीं छोड़ना है। हमें वही धर्म सिखाता है और हमारा धर्म है सच्चाई का धर्म, हमारा धर्म है सत्य का धर्म, जिसको कि हम हमेशा मानते आए हैं, मानेंगे, अनवरत काल तक मानेंगे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। नमस्कार दोस्तों।